हेलो पीपल, आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है फॉर द पीपल हु आर गोइंग थ्रू समथिंग मेंटल इन देयर लाइफ। मेंटल इन देयर लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी अपहीवल, वैसे जो हमारी लाइफ में होता है वो इट्स ऑलरेडी रिटन, लेकिन कई बार हमारा थॉट प्रोसेस उस चीज़ को लेने का अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का तरीका डिसाइड करता है कि हम कितने ज़्यादा खुश होने वाले हैं, कितने ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। तो ये उस चीज़ के लिए है। सेकेंडली, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड घूम रहे हो और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हो मेंटली कुछ चीज़ के ऊपर अपना एक डिसीजन बनाने के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जो रीडिंग का प्रोफोर्मा होगा वो होगा, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक इन करेंगे, अपनी एनर्जीज को ट्रैक इन करेंगे कि जो कलेक्टिव है वो क्या सोच रहा है। उसके बाद हम लोग 3 कार्ड्स पुल करेंगे, जो कि गाइडेंस होगी फ्रॉम द ब्यूटीफुल एंजल्स, जो कार्ड्स को डिटरमाइन करती हैं, कार्ड्स की रखवाली करती हैं वो ब्यूटीफुल एंजल्स की। हम लोग एनर्जी टैप इन करेंगे कि उनकी गाइडेंस आपके लिए क्या आने वाली है। और जो आखिरी कार्ड हम पुल अप करेंगे वो होगा योर रेमेडी। बेसिकली क्या आपको इस वक्त करना चाहिए इस पूरी सिनेरियो से बाहर निकलने के लिए। इसमें आपका एक छोटा सा मुझे रोल चाहिए कि जब मैं कार्ड सफल करूं तो उस टाइम पे प्लीज़ आप मेडिटेट करें ऑन कार्ड्स, एंड प्लीज़ 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 जो है आप बिल्कुल भी अपना ध्यान कार्ड से ना हटाएं जब मैं शफल कर रहा हूं। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेडिटेट ऑन द कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, guide me angels through the energy of the collective. ओके, तो पहली कार्ड हम लोग के पास आया है कि आप अपनी बहुत कोशिश कर रहे हो अपना पीस मेंटेन करने का, बहुत कोशिश कर रहे हो। एक जिसे कहते हैं कि काइंड ऑफ, हाउ डू आई पुट दैट इन वर्ड्स, दूसरे ना पहचान पाए कि मैं अंदर से किस तरीके का टेस्ट से गुजर रहा हूँ, किस तरीके की मेंटल टर्मोइल से गुजर रहा हूँ। आप अपनी फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, या अपने लवर के सामने, जो भी है उसके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र दिख रहे हो। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप अंदर तो बहुत घुट रहे हो, लेकिन सडनली जब आप बाहर जाते हो और दूसरों से मिलते हो तो आप बहुत हंसते हो, घुलते हो, मिलते हो दूसरों से, बहुत अमेजिंगली बात करते हो। तो दूसरे पता नहीं कर पाएंगे, और यू नो उनका इंट्यूशन काम नहीं करेगा कि ये बंदा तो बड़ा मस्त घूम रहा है, इसको कोई दिक्कत हो नहीं सकती। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को पता हो कि आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन पे अटके हो, लेकिन आपके हाव भाव से वो पहचान नहीं पाएंगे कि आप किसी चीज़, किसी अपहीवल से गुजर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है वो काफ़ी सुपरफिशियल है। आप काफ़ी मुझे जैसे कहते हैं ना, मेक इट टिल यू फेक इट टिल यू मेक इट, सॉरी आई वाज सेइंग मेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट वाली फीलिंग मुझे आपकी नज़र आ रही है। ओके, नाउ वी विल लुक फॉर द एंजल्स की गाइडेंस। हम लोग इसमें 3 कार्ड्स पुल करेंगे कि क्या है, कैसा है, क्यों है। ओके, 1 कार्ड फेल, आई हैव। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। हम्म, ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। I love when cards clarify themselves. I love when they speak through you. It's just so divine. God. Okay. Okay. So we got the Six of Cups, the Death, and the Empress reversed. So जो जो स्प्रेड आया है उससे मैं ये समझ सकता हूँ कि आप कम्युनिकेट कीजिए, आप दूसरों से बात कीजिए। आप के आसपास जो लोग हैं ना वो बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनके अंदर काफ़ी कंपैशन है, वो आपकी तरफ काफ़ी ध्यान रखते हैं। ऑल्सो वो बहुत पुराने लोग हैं, मतलब आई डोंट फील कि वो काफ़ी ओल्ड लोग हैं। ऐसा हो सकता है कि कई लोग जो आपके पास हैं वो आपके स्कूल फ्रेंड्स हों, बचपन के दोस्त हों, मोहल्ले के दोस्त हों, जिनके साथ अभी तक आपने दोस्ती मेंटेन कर रखी है। ऑल्सो डेथ कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि, और द एम्प्रेस इज रिवर्स्ड मुझे ये शो कर रहा है कि the moment you start opening up yourself, the moment you tell people that I'm going through this situation, and आप जब उससे अपनी जो आपने इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपने अराउंड बांध रखी हैं कि भाई
ये मेरी लाइफ़ है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ और ये दुःख मेरे तक ही रहेगा। मैं इसको अकेले सहूँगा, मैं अकेले रोऊँगा, अकेले सब कुछ करूँगा। ये जो आपने एक इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, ये जब तक ख़त्म नहीं होंगी, जब तक आप अपने लव्ड वन्स के साथ अपना शेयर नहीं करोगे। लव्ड वन्स नहीं है, तो बी योर ओन लव्ड वन्स। मिरर थेरेपी जिसको बोलते हैं ना, वो करिए। एंड आई पर्सनली फ़ील कि नहीं, आपके आस-पास जो लोग हैं, वो बहुत कंपैशनेट पीपल हैं, बहुत एम्पैथेटिक पीपल हैं एंड डेफ़िनिटली वो आपकी हेल्प करेंगे, वो डेफ़िनिटली आपको समझेंगे। यू जस्ट नीड टू पुट अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इन योर गार्ड्स। आपको थोड़ा गार्ड्स अपने डाउन करने की ज़रूरत है और एवरीथिंग विल रिज़ॉल्व फॉर यू। और शायद स्ट्रेंथ कार्ड भी इसलिए आया था बिकॉज़ कई लोगों को बहुत मुश्किल होती है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। कई लोग बहुत दुखी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कई लोग बहुत एम्बैरेस्ड फ़ील करते हैं अगर वो सोचते हैं कि अब मैंने किसी को बताया कि मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, तो लोग मुझे जज करेंगे। नहीं, यू हैव टू, बिकॉज़ द पीपल अराउंड यू आर नॉट जजमेंटल। एंड मुझे लग रहा है बहुत अच्छे और काफ़ी पुराने दोस्त हैं आपके, जो आपके सुख-दुःख के साथ ही रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ आपको शेयर करना चाहिए और यही एंजल्स की गाइडेंस आई। द मोमेंट यू शेयर इट एंड थोड़े से अपने गार्ड्स और बाउंड्रीज़ को थोड़े फ्लेक्सिबल करोगे, थोड़े लोगों से बातचीत करोगे, तो आपका कोई तो बहुत ही बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हो सकता है। ओके, लेट्स सी द रेमेडी फॉर यू। वैसे तो ये रेमेडी ही है, लेकिन एक बहुत ही श्योर शॉट देख लेते हैं कि एंजल्स क्या रेमेडीज देना चाहते हैं प्योरली। जो इतने मुझे काफ़ी मजबूत कलेक्टिव लग रहा है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है और स्टिल दे आर देयर। द नंबर 8 इन द स्ट्रेंथ कार्ड शोज दैट यू पीपल आर काइंड ऑफ सैटर्न रूल्ड। एंड सैटर्न रूल्ड पीपल ना बहुत हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। द पीपल दीज काइंड ऑफ पीपल ना इंस्पिरेशन बनते हैं जनरेशन के लिए। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है आपके लिए। Okay, so a lot of Leos and a lot of fire sign people can actually be uh, mm, joining this reading. Okay. Yeah, as I said कि you have to go in the hermit mode. तो hermit mode क्या होता है कि a lot of self reflection, a lot of consciousness, a lot of meditation. बिकॉज आप कभी टर्मोइल में, आप बाहर बहुत स्टेबल हो, जैसे स्ट्रेंथ कार्ड था ना, बाहर बहुत स्टेबल हो, बाहर बहुत मजबूत नजर आ रहे हो, लेकिन हरमिट वो शो कर रहा है कि आपका दिमाग नहीं है स्टेबल, आपका दिमाग बहुत ही कचड़ा, जैसे कहते हैं ना, कचड़ा हो रखा है दिमाग में। तो उस कचड़े को साफ करने के लिए यू नीड टू डू मेडिटेशन, अ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्फ हीलिंग मेडिटेशंस इन योर वे, अपने रूटीन में ऐड करो। यूट्यूब पे जाओगे ना, 10-10 मिनट की बहुत सारी ऐसी सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन मिल जाएंगी। बहुत सारी मेडिटेशंस मिल जाएंगी स्पेसिफिक फॉर सबकॉन्शियस रिवायरिंग। आपके लिए वो गाइडेंस आ रही है। सो प्लीज़ 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 गो इनटू मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, बिकॉज ये करने के बाद ही रास्ता आपके सामने आएगा। दूसरों से डिस्कस करो, लेकिन उनके साथ करो जो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं। हर किसी के साथ नहीं बोला जा रहा, उनके साथ बोला जा रहा है जो आपके काफ़ी काफ़ी ओल्ड दोस्त हो रखे हैं, स्कूल के दोस्त हैं, आपके जो मोहल्ले के दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, वो उनकी बात हो रही है, उनसे शेयर करोगे, वो लोग आपसे बात सुनेंगे, क्योंकि वो आपके दुख और सुख दोनों के साथ ही रह चुके हैं। और हर में शोज़ की प्लीज़ 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 सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाओ, क्योंकि सक्सेस उसी के आगे है। सो थैंक यू कलेक्टिव, वेरी ब्रेव कलेक्टिव, सैटर्न रूल कलेक्टिव, हार्ड वर्किंग कलेक्टिव, फॉर ज्वाइनिंग दिस रीडिंग। थैंक यू एंड आई होप दैट आपके ऊपर राधा रानी की और राधा रमन की कृपा हमेशा बनी रहे। नमस्ते एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।